आज हम लोग गुरु नानक जी और उनके उपदेशों के बारे में बात करेंगे। आने वाली 5 नवंबर को गुरु नानक जी का जन्म दिवस है, इसलिए आज गुरु नानक जी के बारे में बात कर रहे हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था। ये पिताजी का नाम मेहता कल्याण दास, मेहता कालू जी भी कहते हैं, लेकिन नाम उनका मेहता कल्याण दास। माता जी का नाम तृप्ता जी, पत्नी का नाम सुलखनी, और बहन जी जो थी उनका नाम था बेबे नानकी। इनसे बड़ी थी, बहन बड़ी थी। और सबसे पहले बहन ने ही पहचाना कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान का भेजा हुआ दूत है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पिताजी भी थे, माताजी भी थे, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। सबसे पहले बड़ी बहन ने पहचाना। हुआ ये हो कि पिताजी ने कुछ 20 रुपए दे दिए कि नानक ये जाओ व्यापार करके आओ, जहाँ कोई सस्ती चीज मिले उसको खरीद लो, जहाँ रेट ज्यादा हो वहाँ बेच देना, तुम व्यापार करके आओ। 20 रुपए दे दिए। उस समय के 20 रुपए आज मैं समझता हूँ 20 लाख होंगे। तो गुरु नानक जी जब गए तो उन्होंने देखा आते कुछ साधु आ रहे हैं, तो बड़े भूखे थे। उन्होंने गुरु नानक जी को बताया कि हम लोग 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। गुरु नानक जी को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि मैं अभी आपका इंतजाम करता हूँ। उन्होंने लंगर लगा दिया। 20 रुपए उनके पास थे ही, लंगर लगा दिया। जितने साधु थे उन्होंने भी खाया, जो भी गरीब वगैरह आसपास में थे सबने वो लंगर खाया। उसके बाद वो जब घर गए, पिताजी ने कहा कि क्या व्यापार किया, क्या कमाया? तो उन्होंने कहा जी मैंने तो साधुओं को खिला दिया। उनको बहुत गुस्सा आया पिताजी को, वो डांटने लगे। तो बहन नानकी जो है, बड़ी बहन, ये बीच में आ गई। कहती पिताजी इनको कुछ मत कहिए, इनको कुछ मत कहिए, ये भगवान के आदेश से ही कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, इनको कुछ मत कहिए। तो पिताजी शांत हो गए, लेकिन उनको अफसोस हुआ कि मैं व्यापारी बनाना चाहता था इसको, और इसने सारे पैसे जो है साधुओं पे खर्च कर दिए, गरीबों पे खर्च कर दिए। सबसे पहले बेबे नानकी जो है बड़ी बहन, उन्होंने पहचाना। इसी तरह उसके बाद एक राय बुलार थे, उन्होंने पहचाना। पूरे गांव में और किसी ने नहीं पहचाना। राय बुलार के खेत में गुरु नानक जी जाके सो गए। उनकी गाय चराने गए थे, अपनी गाय चराने गए थे, और वहां जाके सो गए। नींद आ गई, सो गए। तो गाय जो है राय बुलार के खेत काफी नुकसान कर दी, काफी खेत खा गई गाय। तो किसी ने जाके बताया राय बुलार को कि आपके खेत में नानक जी की गायें चर रही हैं, आप चल के उनको भगाइए। वो दौड़ा दौड़ा आया, देखा तो खेत बिल्कुल ठीक ठाक थे, कहीं कुछ नहीं खाया था। और नानक जी सोए हुए हैं, एक नाग ने उनके मुंह पे छाया की हुई है ताकि धूप न लगे। वो ये दृश्य देख के समझ गया कि ये कोई बालक जो है साधारण बालक नहीं है, ये जो नानक जी हैं साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, ये जरूर भगवान के भेजे हुए दूत हैं। तो ये दूसरा व्यक्ति था जिसने पहचाना। पहले बड़ी बहन ने पहचाना, फिर राय बुलार ने पहचाना। उसके बाद तो दुनिया पहचानती गई, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है सबसे पहले किसने पहचाना। तो जिस समय बाबर का टाइम था, बाबर ने हिंदुस्तान पे हमला किया,
और बहुत जुल्म किए, बहुत लोगों को सताया, लूटा, काफ़ी जुल्म किए। तो गुरु नानक जी से देखा नहीं गया। इन्होंने बड़ा विरोध किया, बाबर का विरोध किया। और उन्होंने की वाणी है गुरु नानक जी की कि पाप दी जंज ले काबुलों ताया, जोरी मंगे दान वे लालो। ये पापियों की फौज लेके बाबर आ गया है और जबरदस्ती कर वसूल रहा है, जबरदस्ती लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। ये बहुत दुखदाई है, बहुत बुरा है। फिर उन्होंने आगे कहा, एती मार पई कुरलाने, तैकी दर्द ना आया। भगवान से गिला कर रहे हैं, गुरु नानक जी भगवान से गिला कर रहे हैं कि इतना जुल्म हो रहा है, आपको तरस नहीं आ रहा लोगों पे। जे सकता सकते नु मारे ता मन रोष न हुई। वो कहते हैं कि अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति पर आक्रमण करता या लड़ाई करता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक शेर जैसा ताकतवर व्यक्ति गाय जैसी सीधी सादी जनता पे आक्रमण कर रहा है, उनको सता रहा है। तो भगवान आपको तरस नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने आवाज उठाई बाबर के खिलाफ और उसका विरोध किया, डट के विरोध किया। जब बाबर को पता लगा कि कोई संत फकीर है जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, उसने तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जेल में उनको हुक्म हुआ कि चक्की चलाएं। वो गुरु नानक जी को हुक्म हो गया कि आप भी चक्की चलाएं। लेकिन गुरु नानक जी आंख बंद करके अपना शब्द गायन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। उनका ध्यान भगवान में लगा हुआ है, चक्की अपने आप चल रही है। बाबर को जेल के अधिकारियों ने बताया कि जिस संत फकीर को आपने गिरफ्तार कर लिया है, वो तो आंख बंद करके भजन गा रहे हैं, शब्द गा रहे हैं और चक्की अपने आप चल रही है। वो घबरा गया बाबर कि ये क्या हुआ। तो उसने तुरंत आर्डर दे दिया कि भाई इनको छोड़ दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को हम अगर गिरफ्तार करके रखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसने तुरंत आर्डर दे दिया और गुरु नानक जी को छोड़ दिया गया। गुरु नानक जी हमेशा कहते थे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सबका भला मांगते थे। ये नहीं कि मेरे रिश्तेदार का भला हो जाए या मेरे बिरादरी का भला हो जाए, ऐसा नहीं। हिंदू या मुसलमान किसी का भला हो जाए, ऐसा नहीं। वो कहते थे कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। सबका भला हो। अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि जाति पात बहुत चल रही है। कोई नीची जात, कोई ऊंची जात, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, बहुत जुल्म हो रहा है। जिनको हम लोग छोटी जात कहते हैं, नीची जात कहते हैं, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अति नीच, नानक तिनके संग साथ, वडिया स्यों क्या रीस। उन्होंने जिनको नीच कहा जाता था उनको कहा कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, बड़ों की कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। एक बार वो भ्रमण करते हुए पंजाब के एक गांव में, एमनाबाद जगह का नाम, वहां चले गए।
वहाँ पे उनका कोई चाहने वाला शिष्य था, उसका नाम भाई लालू जी। बढ़ई का काम करता था, लकड़ी का काम करता था, गरीब था। अब कोई चीज़ टूटेगी किसी की लकड़ी की तो वो बनवा लेगा, पहले तो यही काम होता था। तो वो याद करते थे, दोनों पति पत्नी गुरु नानक जी को बहुत याद करते थे कि गुरु नानक जी कभी आए, हमारे घर भी आए, मगर हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे घर क्यों आएंगे। गुरु नानक जी अचानक उनके घर पहुंच गए, कहे लालो बड़ी भूख लगी है, खाना खिलाओ। बड़े खुश हुए पति पत्नी। उनके घर था क्या, बाजरा और मक्की थी, उसी की रोटी बनाई उन्होंने, सूखी रोटी, और साथ में कुछ था नहीं। उन्होंने खाली रोटी ही खिलानी थी, जैसे वो अपने खुद खाते थे वैसे ही खिलानी थी। एक बहुत बड़ा आदमी था उसी गांव में, एमनाबाद में। वो व्यक्ति को पता चला कि गुरु नानक आए हैं हमारे गांव में, काफी चर्चा हो चुका था गुरु नानक का। तो उसने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं अपने घर बुलाता हूँ। वो गरीब आदमी है, क्या देगा उनको, सूखी रोटी खिलाएगा, नमक वमक के साथ खाएंगे। मैं अपने घर बुलाता हूँ, मेरे घर 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, मैं उनको बुला के खिलाता हूँ। गए, उनका नाम था मलिक भागो। मलिक भागो गया, गुरु नानक जी से मिला। उसने कहा कि आप मेरे घर पे भोजन कीजिए, 36 प्रकार के भोजन मैं खिलाऊंगा। ये गरीब आदमी है, खाली सूखी रोटी खिलाएगा, आप मेरे साथ चलिए। गांव वाले भी देखने आ गए कि भाई ये क्या होता है, देखते हैं, ये जाते हैं उसके घर की नहीं जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा भाई आज तो हम भाई लालो के घर आए हैं, इसके घर खाना खाएंगे, आपके घर फिर कभी आएंगे। वो पीछे पड़ गया, नहीं आप आज, आप अभी मेरे साथ चलिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, अब ये डिसाइड करना है कि मैं दोनों में से किसके घर खाऊं। तो एक रोटी तुम अपने घर से मंगवा लो और एक रोटी भाई लालो के घर से मंगवा लेते। दोनों के घर से एक एक रोटी आई और गुरु नानक जी ने वो रोटी दबाई और उसको निचोड़ दिया। तो भाई लालो जी जो बढ़ई थे, बहुत गरीब थे, उनकी रोटी में से दूध निकला, दबाने से दूध निकला। गुरुजी ने कहा ये मेहनत की कमाई है, सच्ची कमाई कर रहा है, इसकी रोटी में से दूध निकला। अब मलिक भागो जी आप अपनी रोटी दीजिए। तो मलिक भागो जी ने अपनी रोटी जब दी, उसको दबाया गुरु नानक जी ने, तो उसमें से खून निकला। गुरुजी डरते तो थे नहीं, जब बाबर से नहीं डरे तो मलिक भागो से क्या डरेंगे। उन्होंने कहा देखो मलिक भागो, ये तुम्हारी पाप की कमाई है, ये जो खून निकल रहा है ना रोटी में से, ये पाप की कमाई है। तुमने जुल्म किया है, तुमने गरीबों को सताया है और इस तरह से धन कमाया है, तो तुम्हारी रोटी में से खून निकल रहा है। अब डिसाइड करो मैं किसके घर खाऊं। तो सब लोग चुप हो गए। तो गुरु नानक जी ने कहा कि मैं तो भाई लालो के घर खाऊंगा, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई है, सच्ची कमाई है। तो उन्होंने भाई लालो के घर खाना खाया, जो भी रूखी सूखी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी ने जब देखा चारों वर्ण आपस में लड़ रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि सब एक ही पिता के बच्चे हैं, सब एक ही इंसान, सबका मालिक एक है, बाप एक है।
चार वर्ण एक वर्ण कराया। ये वाणी में आता है, चार वर्ण एक वर्ण कराया। अब गुरुजी भ्रमण करते करते बगदाद चले गए। साथ में इनके हमेशा मर्दाना जी होते थे। आप लोगों ने कई बार फोटो देखी होगी, कैलेंडर देखा होगा। एक तरफ मर्दाना जी रबाब बजा रहे हैं, एक तरफ बालाजी बैठे हैं। तो बालाजी हिंदू थे और मर्दाना जी मुसलमान थे। दोनों को साथ लेकर चलते थे। तो कई बार लोग कहते हैं कि नानक शाह फकीर हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर, ये उनके लिए कहा जाता है, क्योंकि दोनों को साथ लेके चलते। अब मर्दाना जी रबाब बजा रहे हैं और गुरु नानक जी भजन गा रहे हैं, शब्द गा रहे हैं बगदाद में। बगदाद में पहुंच गए, बाजार में घूम रहे हैं, बगदाद की सड़कों पे घूम रहे हैं। तो वहाँ लोगों ने समझाया कि गुरु नानक जी, हमारे यहाँ बगदाद में मनाही है, कोई यहाँ पे संगीत नहीं गा सकता, न कोई बजा सकता है, न कोई गा सकता है। ये हमारे यहाँ बगदाद में पूरी तरह से मनाही है। गुरुजी ने कहा, देखो मैं कोई अश्लील गाने तो गा नहीं रहा, सिर्फ भगवान की बड़ाई कर रहा हूँ, अल्लाह की बड़ाई कर रहा हूँ, भगवान की बड़ाई कर रहा हूँ, उनके लिए गा रहा हूँ, भगवान की तारीफ में गा रहा हूँ। इस पर तो कोई मनाही नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग माने नहीं, भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने कोई नारा वारा लगाया और पत्थर हाथ में उठा लिए कि ये बाबा तो मान नहीं रहा है, इसको पत्थर मारो। उनका कोई नेता रहा होगा, उसने कहा पत्थर मारो, सबने पत्थर उठा लिए। अब गुरु नानक को मारने लगे। तो जिसका जहां हाथ था, पत्थर जिसके हाथ में था, जहां हाथ था वहीं रुक गया, जड़ हो गए। जैसे बच्चे खेलते हैं ना स्टैचू, तो स्टैचू हो गए। जो नीचे से पत्थर उठा रहा वो नीचे ही रह गया, जिसके हाथ में पत्थर ऊपर है वो ऊपर ही रह गया। मार नहीं पाया कोई। काफी देर ऐसे ही स्टैचू बने रहे वो लोग, ना कोई बोल पा रहा है, ना कोई हिल पा रहा है, जैसे थे वैसे ही जड़ हो गए। एक उनके महात्मा थे दस्तगीर, ये उसी जगह पे रहते थे बगदाद में, और उनको काफी लोग मानते थे और अच्छे संत थे, संत पीर थे अच्छे। तो दस्तगीर आए, उन्होंने देखा, बड़े हैरान हुए कि ये क्या हो गया। सारे लोग पत्थर लेके खड़े हैं, कोई मार नहीं पा रहा, हिल ही नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। उन्होंने देखा चारों तरफ, वो समझ गए कि ये गा रहे होंगे कुछ और लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए होंगे। उन्होंने बद्दुआ दे दी या जैसे भी हुआ, जहां के तहां सारे रह गए। तो दस्तगीर ने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मैं सारी पब्लिक की तरफ से माफी मांगता हूँ, ऐ महात्मा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि इनको बख्श दें, इनको छोड़ दें। ये नादान हैं, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। आपको पत्थर मार रहे थे, इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी ने उनको माफ कर दिया लोगों को और सारे ठीक हो गए। फिर दस्तगीर ने उनको समझाया लोगों को कि ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत है, इसको पत्थर नहीं मारना है। दस्तगीर ने गुरु नानक से कहा कि आप मेरे घर चलें, आप मेरे घर चलें मेरे साथ। गुरु नानक जी चले गए, कहते चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। वहां जाके उसका एक आसन था दस्तगीर का, वो अपने आसन पर बैठ गया और मेहमानों की कुर्सी पे इनको बैठा दिया।
गुरुजी को और मर्दाना जी को। कहता है कि आप लोग यहाँ विश्राम करें, कुछ खाएं पिएं और कुछ आपका हम स्वागत कर रहे हैं। तो वहाँ कुछ लोग जो वहाँ पे थे भीड़ भाड़ में, वो भी आ गए, वो भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है। हम लोग भी देखें कि आखिर दस्तगीर से इनकी क्या बात हो रही है। दस्तगीर ने कहा कि हे संत, हे पीर, हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं, कृपया हमारी शंकाएं दूर करें, हमारा मन भी शांत हो जाए, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है, हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए कि अल्लाह से पहले क्या था? अल्लाह से पहले क्या था? गुरु नानक जी ने कहा थाली में थोड़े मोती ले आओ। मोती लाए गए। गुरु नानक जी ने कहा ये गिनो, दस्तगीर इसको गिनो। वो 1 2 3 4 5 ऐसे गिनने लगा। गुरु नानक जी ने कहा नहीं, दोबारा गिनो। 2 3 बार गिना। गुरु नानक जी ने कहा ठीक से नहीं गिन रहे हो तुम। एक से पहले क्या होता है? वो कहता है कि एक से पहले तो कुछ नहीं होता है। कहते बस यही मैंने समझाना है कि अल्लाह से पहले कुछ नहीं था। अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, भगवान, ईश्वर जो भी कह ले, ये समझाने के लिए है कि अल्लाह से पहले कुछ नहीं था। फिर उसको तसल्ली हो गई कि हाँ वाकई ठीक कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन उसने किया, अल्लाह रहता कहाँ है? अल्लाह कहाँ रहता है? तो दिखता तो है नहीं। उन्होंने कहा गुरुजी ने कि थोड़ा सा दूध मंगाओ। तो 1 गिलास में दूध मंगाया गया। गुरुजी ने कहा कि इसमें देखो क्या है? उसने कहा दूध है। कहते और कुछ दिख रहा है? बोला नहीं। एक बात बताओ, जो देसी घी है, घी कहाँ से आता है? बोला दूध से ही बनता है। दिखता है? बोला नहीं दिखता है। तो इसी तरह अल्लाह दिखता नहीं है, हर चीज में, हर वस्तु में अल्लाह है, आपको दिखता नहीं है। आप समझ गए कि कहाँ रहता है? बोला हाँ, अब समझ गए। तीसरा क्वेश्चन था उसका, अल्लाह करता क्या है? अल्लाह क्या करता है? तो बोले कि दस्तगीर, अपने आसन से उठो, जमीन पर बैठ जाओ। तो उसके जो चेले थे सब चिल्लाने लगे कि एक ऐसा फकीर आ गया है कि हमारे दस्तगीर को कह रहा है कि जमीन पर बैठ जाओ, अब खुद ऊंचा बैठा हुआ है। गुरु जी ने क्या, अगर हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो आपको मेरी बात भी माननी पड़ेगी। आप जमीन पर बैठ जाओ। बैठ गया, जमीन पर बैठ गया। गुरुजी ने कहा अल्लाह यही करता है, नीचू ऊंच करे, मेरा गोविंद ऊपर से नीचे कर देता है, गरीब को अमीर, अमीर को गरीब, रंक को राजा, राजा को रंक बना देता है। अब आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया? बोले कि बिल्कुल मिल गया। अब हम लोग भजन गाते हुए जा सकते हैं? बोला कि अब जा सकते हैं। अब वो अपना भजन गाते हुए चले जा रहे हैं। राजा को पता लगा, जो बगदाद का राजा था, उसको पता लगा कि कोई बहुत बड़े संत महापुरुष आए हैं, तो हम भी चल के उनके दर्शन करें, कुछ प्रश्न पूछें। राजा को भी अंदर से ये ख्वाहिश हुई। राजा आया गुरु जी के पास, बोला कि मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैं आपसे मिलने आया। अब मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास अपार धन संपत्ति है, सारा कुछ है, हीरे ज्वारात, जमीन जायदाद, लेकिन मन में शांति नहीं है। गुरुजी ने कहा एक न, मैं आपको
पत्थर दे रहा हूँ। कोई खास पत्थर था, काफी सुंदर। वो पत्थर उन्होंने दिया राजा को कि राजन ये पत्थर रख लो। वो कहता है आप दे तो रहे हैं, लेंगे कब? कहते हैं जब मरेंगे ना दोनों, तो ऊपर जाके तुम मुझको दे देना, अभी मैं नहीं लूंगा। राजा बड़े चक्कर में कहता ऊपर कैसे जाएगा पत्थर? कहते तुम जानते हो कि ऊपर पत्थर नहीं जा सकता? बोले कि हाँ मैं जानता हूँ कि ऊपर पत्थर नहीं जा सकता। कहते हैं तो फिर तुम इतनी धन संपत्ति, इतना जुल्म करके जनता पे सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो ये ऊपर जाएगा? बोला कि नहीं जाएगा। आज मेरे को समझ में आ गया, मन शांत हो गया कि ये जो दौलत है, जमीन जायदाद है, हीरे जवाहरात है, ये ऊपर तो जा ही नहीं सकते। कहता फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? कहता अब मेरा मन शांत हो गया। तो इस तरह से गुरु जी ने सबके प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब एक बार ऐसा हुआ कि गुरु नानक जी, उनके गांव के पास वेई नदी बहती थी। वेई नदी सुल्तानपुर के पास। उन्होंने कहा कि मतलब वो रोज नहाने जाते थे उसमें नदी में। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो नदी में नहाने गए, वापिस नहीं आए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए। जब वापिस नहीं आए तो लोग घबरा गए कि ये क्या हुआ, अब तो उम्मीद कम है कि अब वो वापिस आए। वो गए कहाँ? गोताखोर गए, सब कोशिश की गई, उनका मिले नहीं हो। उनको बहन को पूरा विश्वास था, कहती मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा, वो आ जाए। जो बड़ी बहन थी उनको पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा मेरा भाई आएगा। आ गए। 3 दिन बाद आए तो उनके अंदर अजीब सी फीलिंग्स थी और अंदर से वाणी फुट फुट के निकल रही थी। गुरबानी उन्होंने बहुत सारी उच्चारी। सबसे पहले जपजी साहब कहते हैं हम लोग, जपजी साहब की वाणी लिखी, सोदर लिखा, रामकली लिखी, 12 माह लिखा, बहुत सारी वाणियां लिखी। 974 शब्द, शब्द मतलब भजन, 974 भजन लिखे। ये सारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए हैं। और जितनी वाणियां उन्होंने लिखी वो सारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई हैं, कभी भी कोई भी पढ़ सकता है। अब 3 दिन के बाद जब आए थे ना, तो उन्होंने ऐसी ऐसी वाणियां लिखी, लोग सोच नहीं सकते थे। उन्होंने सबसे पहला जो उच्चारण किया है, वो एक पैराग्राफ उसका मैं सुना रहा हूँ उन्हीं के लिखावट में। इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अब इसका अर्थ मैं बताता हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा सुन के कि ये जो उन्होंने उच्चारण किया सबसे पहला वाक्य, जपजी साहब लिखा। और इस वाक्य में, इसको मूल मंत्र भी कहते हैं, इस वाक्य में ही पूरे जपजी साहब का अर्थ है। उन्होंने लिखा था, भगवान एक है, उसका नाम सत्य है, वो सृष्टि को रचता है, वो सबके अंदर है, वो वैर विरोध से रहित है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता, उसकी उत्पत्ति अपने आप से होती है। जो सतगुरु की कृपा से मिलता है, भगवान युगों की शुरुआत से है, इस समय भी है, आगे आने वाले समय में भी रहेगा। ये है पहला वाक्य जिसको हम लोग मूल मंत्र कहते हैं। अब उनके उपदेश साथ साथ में उपदेश भी थे
लेकिन अलग से उनके उपदेश, क्योंकि मैंने कल लिखा था गुरु नानक एंड हिज टीचिंग्स, तो उनकी टीचिंग्स क्या हैं वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। किरत करो, नाम जपो और वंड छपो। इसका मतलब है कि मेहनत करके पैसे कमाओ और भगवान का नाम जपो। वाहेगुरु 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 या राम राम राम, कोई फर्क नहीं है। राधे कृष्ण कोई फर्क नहीं है। जो भी नाम आपने जपना है, पहले मेहनत करके पैसे कमाओ, फिर भगवान का नाम जपो, उसके बाद बांट के खाओ। अब जो आपने खाना खाना है, थोड़ा बहुत उसमें से बांट के खाओ। ये सबसे पहली टीचिंग उनकी है। सबसे पहले उन्होंने यही उपदेश दिया। फिर वो कहते हैं सदा सत्य बोलो, एक भगवान में विश्वास रखो। भगवान एक है, उसी पर विश्वास रखो, इधर उधर मत भटको। भगवान एक है, एक भगवान पर विश्वास रखो और सबका भला मांगो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वत्र का भला। सबका भला मांगो, औरतों का सम्मान करो। इन पर बहुत ध्यान दिया गया कि औरतों को उस समय कोई अधिकार नहीं था, न राजनीतिक न आर्थिक, किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी। औरतों को दबा के रखा जाता था, उनको पैर की जूती समझा जाता था। तो उन्होंने कहा कि औरतों का सम्मान करो और नशे से दूर रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली से दूर रहो। इतनी बातें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा और चुगली, इन चीजों से आप दूर रहिए। गृहस्थ में रहकर मोह माया से दूर रहना। वो कहते हैं कि आपको तप करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं। तप करने के लिए आपको शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचर्य रहने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर माया से दूर रह सकते हैं। तो आप गृहस्थ में रहिए और माया से दूर रहिए। श्राद्ध मना किया उन्होंने, श्राद्ध से कोई फायदा नहीं है। श्राद्ध को मना किया और बुजुर्गों की सेवा करने का उपदेश दिया। आप बुजुर्गों के लिए श्राद्ध करते हैं ना, आप वैसे ही बुजुर्गों की सेवा कीजिए। जब आप बुजुर्गों की सेवा करेंगे, वही श्राद्ध है। मरने के बाद ये सब करने से कोई फायदा नहीं। अपनी वाणी में विनम्रता और मिठास लाइए। आप विनम्रता और मिठास अपनी वाणी में लाइए। जो भी बोलो, मीठा बोलो और विनम्रता से बोलो। व्यर्थ के कर्म कांड, वहम भ्रम से दूर रहिए। योगियों से कहा कि संसार से दूर मत भागो। योगी क्या करते थे? पहाड़ों पे चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे और कोई काम करते नहीं थे, खाली बस बैठे रहते थे और यही सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा तप कर रहा हूँ। ठीक है, जीवन अच्छा था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। योगियों से कहा कि संसार से दूर मत भागो, बल्कि आम लोगों में रहकर उनका मार्गदर्शन करें। आम लोगों में रहे, उनका मार्गदर्शन करें, जंगल में ना भटके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इतना ही। अब गुलियानी जी थोड़ा बताएंगे गुरु नानक जी के बारे में, वो भी सुने। गुरु नानक देव जी के बारे में तकरीबन सब कुछ बता ही दिया है। उनकी रचना तो इतनी है कि सारा दिन भी लगे रहो तो ख़त्म नहीं होती। वो एक इंसान, आम इंसान नहीं थे। बेबे नानकी ने उनको पहचाना। बाकी दाई जो थी, उन्होंने पहचाना। उनसे पूछा गया कि ये
साधारण इंसान क्यों नहीं थे? तो उन्होंने कहा कि जितने भी मैंने जन्म दिए हैं बच्चों को, वो रोते हुए आए हैं। तो ये गुरु नानक देव जी हँसते हुए आए हैं। तो एक साधारण व्यक्ति नहीं है ये परमात्मा के भेजे हुए एक एजेंट हैं। क्योंकि जब इतना पाप हो जाता है तो परमात्मा भी कोई ना कोई इंसान के रूप में कोई भेजता है ताकि लोगों का कल्याण हो। तो ऐसे ही गुरु नानक देव जी एक भगवान का रूप थे, जिन्होंने दुनिया को हर चीज़ के बारे में बताया। 4 उदासियाँ मैं थोड़े से टाइम में बता रहा हूँ, 4 उदासियाँ थी उनकी। तो पहली उदासी पूर्वी प्रदेश की थी, जो इंद्रपाल जी ने भी बताया है। अहमदाबाद में भाई लालो और भाई ये मलिक भागो, ये दोनों के जो रोटी थी उसमें एक में खून निकला, एक में दूध निकला। क्योंकि भाई भागो भाई लालो को जो है किस्त कमाई करते थे, एक गरीब आदमी थे, वो किसी का हेरा फेरी नहीं करते थे। और भाई मलिक भागो जो थे, वो लूट खसूट की कमाई करते थे, इसलिए उनकी रोटी में खून निकला। तो ऐसे ही घूमते हुए जब उदास थे ये कि भी ये दुनिया में कितने पाप हो रहे हैं, तो हरिद्वार पहुंचे। गंगा स्नान करके लोग क्या कर रहे थे, सूर्य को पानी दे रहे थे। तो ये दूसरी तरफ पश्चिम की तरफ अपने पानी देने लगे। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। कहते आपके खेत इतनी दूर है, कैसे पहुंच जाएगा? कहते आपका पानी सूर्य की तरफ पहुंच जाएगा तो मेरे खेतों में पानी पहुंच जाएगा। तो उन्होंने उपदेश दिया कि ये सूर्य को अर्घ देते हैं जो दो, अपने गुणों को अच्छे काम करो, अच्छे काम करके सूर्य को दो पानी दो, तो आपका अर्घ भी वो माना जाएगा। ना कि सिर्फ पानी देने से सूर्य को पानी नहीं पहुंचता। और ये अपने अच्छे कर्म करो तभी बात बनती है। ये पहली उदासी उनकी ये थी तो बहुत सारी, तो पर ये कि इतना टाइम नहीं है। दूसरी उदासी में क्या था, सरसा में पीर के साथ चर्चा हुई। मुसलमानों पीरों का ठिकाना था सरसा में। वहाँ क्या हुआ, उन्होंने पूछा गुरु नानक देव जी से, तप से क्या कोई अच्छा काम हो सकता है, या तप करने से हमारा कल्याण हो सकता है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा हाँ हाँ, तप करने से काम सही हो जाता है। आप परमात्मा को मानो, तप करो, सिमरन करो, तभी काम हो जाएगा। तभी पीरों ने कहा अच्छा ऐसे करो। उनका एग्ज़ाम लेना चाहते थे कि 40 दिन हमारे साथ तप करो, ता हम मानेंगे कि आप तप कर सकते हो। तो एक गुफा में बैठ के उन पीरों ने भी गुफा में बैठ के, गुरु नानक देव जी बैठ गए। गुरु नानक देव जी ने कुछ नहीं खाया, 40 दिन बिल्कुल बिना पानी के रहे। वो जो पीर थे वो तो कुछ ना कुछ खाते रहे। जब बाहर आए 40 दिन के बाद, पीर को बुझाए हुए थे सारे, और गुरु नानक देव जी हंसते हंसते हुए आए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि अपना सिमरन करते हुए, तप करते हुए आप अपने आप को सजा सकते हो। इसलिए सरसा में एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, और जो पीरों का जो वहाँ जो झोंपड़ियाँ वगैरह बनी हुई है वो भी बनी हुई है। तो इसलिए उन्होंने हर आदमी को, हर इंसान को अच्छे काम करने का उपदेश दिया। कित कमाई करो, नाम जपो, वंड के छको। तो तीसरी उदासी जो थी, वो एक बद्रीनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वो बद्रीनाथ कैलाश पर्वत पे हर आदमी नहीं पहुंच सकते। तो जो वहाँ के सिद्ध थे उन्होंने कहा आपके अंदर ये ऐसी कैसे शक्ति है, कितनी शक्ति है कि आप इतने जंगलों में, पहाड़ों पे पहुंच गए हो? तो उन्होंने बताया आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम नानक है और मैं परमात्मा का सेवक हूँ। तो शिक्षा उनको ये शिक्षा दी कि पहाड़ों में छिपे रहने से लोगों को भला नहीं हो सकता। आप भला तभी कर सकते हो जब लोगों के साथ मिलके काम करो और लोगों को शिक्षा दो। पहाड़ों पे रह के कोई भी इंसान कोई अच्छा काम नहीं कर सकता कि उन्होंने वहाँ उनको शिक्षा दी। चौथी उदासी पश्चिम में थी। पश्चिम में क्या था कि मक्का का काबा, एक मक्का में काबा है, वहाँ जाके वो थके हुए थे गुरु नानक देव जी, वहाँ सो गए जाके। सोने के बाद क्या हुआ, उनके पैर जो काबा की तरफ थे, जो एक वहाँ का काजी आया, कहते ये क्या कर रहे हो, ये हम काबा की तरफ पैर रखे हुए हैं, ये हमारा खुदा का घर है। गुरु नानक देव जी बोले मुझे तो पता नहीं खुदा का घर किधर है। तो
उन्होंने क्या किया, और गुस्से में जाके उनके चरण सारे के सिर के दूसरी तरफ घुमा दिए। तो उनको क्या हुआ कि वो मक्का का जो काबा था वो भी घूम गया। तो क्या हुआ कि उनको एक शिक्षा दी कि परमात्मा चारों तरफ है, ये एक नहीं है कि मक्का की तरफ है या इधर गोल्डन टेम्पल की तरफ है, ये किधर और है, सब की तरफ है। मुसलमानों ने और हिंदुओं ने ये कहा कि हमें ये बताओ कि मुसलमान बड़ा कि हिंदू बड़ा, कौन बड़ा? वो कहता कोई बड़ा नहीं, बाबा के हाजियाँ के शुभ अमला बाजो दोनों रोज, जिसके अमल अच्छे हैं, गुण अच्छे हैं, वो ठीक है, बाकी सब रोते रहते हैं। ना कोई मुसलमान बड़ा है, ना कोई हिंदू बड़ा है। इसलिए ये गुरु नानक देव की चार उदासियाँ थी। मैं छोटी सी बात के छोटी सी टाइम के अंदर ये बता दिया, वैसे लंबा चौड़ा है, टाइम इतना नहीं है। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।